जनरल साहब, आप बड़े अच्छे लफ्ज़ों में तज़किरा करते हैं हाफिज़ सईद साहब का। शायद एक मौका बाज़ औक़ात आ जाता है कौमों की ज़िंदगियों में कि मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ जाते हैं। अगर इस वक्त आपको कार्रवाइयाँ करनी हो, मुकम्मल तौर पर डिसंगेज करना हो जमातुल दावा को, लश्कर को, जैश को, तो आप क्या तजवीज़ करेंगे? किस तरीके से आगे बढ़ा जाए? देखिए, जमात दावा की आपने बात हुई है आजकल, उसको बैन कर दिया गया है मेरे ख्याल में। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हर पाकिस्तान की कैलेमिटी में सबसे बेहतरीन कार्रवाई इन्होंने की है। अर्थक्वेक जब हुआ था तो एक इदारा जिसने सबसे ज्यादा काम किया है वो जमात दावा था। अब उसके बदले में हम कहते हैं कि ये टेररिस्ट है, इनको बंद करो, इनको मारो। तो ये थोड़ा सा इसको हम भी देखें जरा कि हाउ फेयर इट इज। बट यस इंडीड, आई बिलीव दुनिया का प्रेशर है, उस प्रेशर के नीचे हम सबमिट कर रहे हैं कि ये हमें करना पड़ेगा। बट आई थिंक वी शुड डेवलप आवर इंटरनल स्ट्रेंथ, इतना हम बना लें और हमारा इन्फ्लुएंस दुनिया में इतना हो सके कि हम अपनी बेहतरी की बातें करें, सर, अपनी वैल्यू की बातें करें। अगर इनको डिसंगेज करना हो तो उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए? क्योंकि ये FATF का जो हमारे ऊपर तलवार लटक रही है उसमें भी वो मुतालबा यही है, और अभी इस वाक़े के बाद हाँ, दोबारा से बयानात यही आ रहे हैं। तो आप क्या तजवीज़ करते हैं, क्योंकि आपकी इस पर काफ़ी एक्सपर्टीज़ रही है, कैसे इनको डिसंगेज करें? तो बात करें, इनसे बात करें, मान जाएंगे। मतलब आई एम वेरी श्योर। हाफिज़ सईद साहब को ये इंगेज किया नदीम से जाए तो आप आपका बात कर ख्याल रहे है हो, कि उससे ये इनको हटाया जा सकता है इस काम से? इससे हाफिज़ सईद साहब को इंगेज किया जाए, ये आप तजवीज़ कर रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली। जनरल साहब, कश्मीर के ऊपर आपके दौर में बड़ी पेशरफ्त हुई थी, बल्कि एक मौका तो वो था कि हम सोचते थे कि शायद सियाचिन, सरक्रिक, इनके ऊपर एग्रीमेंट्स वगैरह आप साइन कर लेंगे। कश्मीर के ऊपर एक लिमिटेड इटॉनमी और सेल्फ रूल के तस्करे हो रहे थे। फिर मनमोहन पीछे हट गए, इंडियन गवर्नमेंट पीछे चली गई। कहाँ तक रजामंदी थी और क्यों बैक ट्रैकिंग हुई? रजामंदी तो फ्रेंकली पूरी हो गई थी। दो तीन इशूज, तो सर्किट, उसकी जॉइंट सर्वे हमने दोनों नेवी ने कर लिया हुआ था। हमने डिफाइन कर लिया था कौन सा डिस्प्यूटेड एरिया है, इसका फैसला चाहिए। दूसरा ये सियाचिन, उस पे भी डिफाइन हो गया था कि कौन सी वो लाइन है जिधर दोनों फोर्सेस को विथड्रॉ कर लेना चाहिए टू ब्रिंग पीस, इंडियन फोर्सेस, पाकिस्तानी फोर्सेस। अब रहा कश्मीर, कश्मीर की बातें चल रही थी। कश्मीर की वो 4 पॉइंट एजेंडा, तब आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि इसका हल क्या है। ना APHC, ना पाकिस्तानी कश्मीरी, ना फजलुर रहमान, तो पूरी उम्र जिसने गुजार दी कश्मीर की, वो मिनिस्टर रहा था, अभी भी है। तो ये, और ना इंडियन साइड पे कोई। तो मेरे दिमाग में यह आया कि यार इसका हल क्या, अगर आप सोचो। और मैंने अपने दिमाग से ये 4 पॉइंट एजेंडा निकाला, इसमें